नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से एजुकेशनल चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअलिज्म की, सहोपकारिता की। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और समष्टि। ये चैप्टर बस एकदम अपने अंतिम पड़ाव पर है, जल्दी समाप्त हो जाएगा। कल समाप्त, पक्का कल समाप्त कर देंगे इसको। तो हम लोग डालते हैं हेडिंग म्यूचुअलिज्म यानी सहोपकारिता। अच्छे समझेंगे इसको। म्यूचुअलिज्म यानी सहोपकारिता, हिंदी में कहते हैं सहोपकारिता। म्यूचुअलिज्म यानी सहोपकारिता। ध्यान सुनना, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक स्पीसीज ये है, कोई जाति है, दूसरी जाति कोई ये है, ठीक है। ध्यान सुनना, इसको इससे फायदा होता है, इसको इससे फायदा होता है। ऐसे संबंध को कहते हैं सहोपकारिता। क्या कहते हैं? सहोपकारिता। तो इसमें लिखते हैं हम लोग, यह एक ऐसा पारस्परिक संबंध है ऐसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। संबंध है जिसमें दोनों जातियों को एक दूसरे से फायदा होता है। क्या होता है? फायदा होता है। बस इतना मेन हेडिंग थी। और इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ चीज़ में अच्छी तरीके से पढ़नी है। तो फिर सुनना, सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म क्या होता है? यह एक ऐसा पारस्परिक संबंध है जिसमें क्या होता है, दोनों जातियों का एक दूसरे से क्या होता है? फायदा होता है। क्या होता है भैया? फायदा होता है। उसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यानी उदाहरण। पहला है लाइकेन। क्या है? लाइकेन। दूसरा एग्जाम्पल है कवकमूल। क्या है? कवकमूल। तीसरा क्या है? पौधों और जानवरों के बीच पारस्परिक संबंध। अब ध्यान सुनना, हमें इसमें 5 एग्जाम्पल पढ़ने हैं। इसमें 5 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पॉइंट रहेगा परागण रहेगा। क्या रहेगा? परागण रहेगा। दूसरा क्या रहेगा? बीज फैलाव रहेगा। क्या रहेगा? बीज फैलाव। तीसरा, ध्यान सुनना, धोखेबाजों से सुरक्षा। धोखेबाजों से सुरक्षा। अभी आपको लग रहा है क्या लिखा रहे हैं, सब समझ में आएगा पक्का। चौथा पॉइंट, और फिर यहाँ पे 5वां पॉइंट। यहाँ मैं लिखता हूं अंजीर और ततैया यानी वैस्प के बीच संबंध। एक मिनट देखें, थोड़ा क्लियर आ रहा है, यहाँ फर्जी लिखते चले जाएं और कुछ। हाँ, एकदम राइट, ठीक। अगला है ऑर्किड और मधुमक्खी के बीच संबंध। हमें इतना पढ़ना है, इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त।
म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता, यह एक ऐसा संबंध होता है या पारस्परिक क्रिया होता है जिसमें दोनों जातियों का एक दूसरे से फायदा होता है। बस अब सुनना, इसका हमें पहला एग्जाम्पल पढ़ना है लाइकेन, लाइकेन पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है कवक मूल, इसे कहते हैं माइकोराइजा कहते हैं। पौधों और जानवरों के बीच पारस्परिक संबंध जो होता है हमें उसको पढ़ना है। उसमें क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं, पहला पढ़ना है परागण, दूसरा पढ़ना बीज का फैलाव, जो बीज होते हैं सीड होते हैं उनको कैसे फैलाया जाता है। अगला धोखेबाजों सुरक्षा, मतलब कुछ ऐसे पॉलिनेटर होते हैं, परागणकारी होते हैं जो क्या करते हैं, परागण करते नहीं है, धोखेबाज होते हैं। मान लो कोई पुष्प है, यहां आए, क्या करते हैं, परागण ले लेते हैं, आएंगे मकरंद खा भी लेंगे, परागकण ले भी लेंगे, लेकिन परागण नहीं करवाएंगे। इन्हें कहते हैं धोखेबाज। क्या कहते हैं भैया, धोखेबाज। तो लिखा है धोखेबाजों से सुरक्षा, अंजीर और ततैया के बीच संबंध, ऑर्किड और मधुमक्खी के बीच संबंध। हम अभी सिर्फ इतना, इन दोनों के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद कल इतना पढ़ लेंगे, आराम से पूरा हो जाएगा। तो हम पहला डालते हैं लाइकेन। लाइकेन होता क्या, पहले ये जानेंगे हम लोग, फिर कवक मूल क्या होता है ये जानेंगे हम लोग, लाइकेन होता क्या है, लाइकेन से फायदा क्या है, बस ये पढ़ना है हमको। कैसे दोनों का फायदा होता है, कैसे नहीं होता, इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ना, हमें ये आना चाहिए बस। तो लाइकेन क्या होता है, ध्यान सुनो। आपने फंजाई का नाम सुना हो, कवक, कवक हो गया, प्लस कोई शैवाल ले लीजिए आप, या कोई नील हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी ले लीजिए आप। तब देखिए इन दोनों के संबंध को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, या इन दोनों के संबंध को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। मतलब इन दोनों में से कोई एक रहे, फंजाई तो कंपलसरी रहेगा ही, फंजाई या बोल सकते हैं कवक, क्या कवक और शैवाल, कवक और शैवाल के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। कवक और नील हरी शैवाल के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। तो हमें यही चीज लिखना है अभी, ना समझा बताना, पक्का आएगा। कवक तथा शैवाल या नाम सुना साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं नील हरित शैवाल। क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल, चाहे नील हरित बोलो चाहे नील हरित शैवाल बोलो, कुछ भी बोलिए ठीक है। कवक तथा शैवाल, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया के बीच के संबंध को लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। जैसे आप ध्यान सुनना, मान लो दाल पक्की रखी है, इसे आप खाना नहीं, सिर्फ दाल के लिए बोलेंगे। चावल है, रोटी, सब एक साथ बोलेंगे खाना, थाली में है खाना बोल देंगे, सब कुछ एक साथ रहेगा। अब मान लो एक थाली में सिर्फ दाल ही दाल है, फिर खाना थोड़ी ना बोल देंगे, दाल है ये बोल देंगे। तो ऐसे ही भैया ध्यान सुनना, अगर कवक अकेले है तो इसे लाइकेन नहीं कहेंगे, या शैवाल अकेले है तो इसे लाइकेन नहीं कहेंगे। इन दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, लाइकेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लाइकेन बनाएंगे। अब देखते हैं कवक क्या करता है और शैवाल क्या करता है। अरे कैसे फायदा होता है दोनों जातियों का, हमें वो देखना है। तो यहाँ कवक लिख दिए, यहाँ शैवाल लिख दिए। कवक क्या करता है, अब सुनना, कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होते हैं, कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होते हैं। अच्छा बना दे रहे हैं। ये मान लो कवक है, ये मिट्टी से चिपका होता है, किससे, मिट्टी से चिपका होता है। और इसके ऊपर आगे सवाल, कहाँ गए भैया, शैवाल आ गए। अब इसे क्या बोलेंगे, लाइकेन कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइकेन। ध्यान सुनना, ये लाइकेन होता है, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण। क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। और ये है, इसमें क्लोरोफिल होता नहीं, प्रकाश संश्लेषण कर पाता नहीं। ये जमीन से या मिट्टी की सतह से चिपका होता है, तो यहाँ जल लेता है, मिनरल लेता है,
और क्या करता है, जो ये है शैवाल है, इसको सुरक्षा और सपोर्ट भी देता है। कौन देता है सुरक्षा और सपोर्ट? ये देता है। जल कौन देता है? ये देता है। और मिनरल कौन देता है? ये देता है। तो ये क्या करता है भैया, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है, उसको भोजन देता है। क्या देता है? भोजन देता है। तो हमें यही पॉइंट सारे इसमें लिखना है। तो आइए देखते हैं, कवक क्या करता है? यह मिट्टी या सतह से जल और मिनरल को अवशोषित करता है, को अवशोषित करता है तथा शैवाल को सुरक्षा और सपोर्ट देता है। क्या देता है? सपोर्ट करता है या सपोर्ट देता है। ठीक, चलो। तो शैवाल क्या करता है? यह प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है और किसको? कवक को। किसको? कवक को। किसको? कवक को। और कवक को भोजन देता है। क्या देता है? भोजन देता है। चलो, इतना ही है, इसमें कुछ दिमाग लगाना है नहीं। हम आपको फिर से समझा रहे हैं, बार बार समझाएंगे, एक सेकंड देख लें बस। ये सब कुछ राइट है ना? हाँ, राइट। ध्यान सुनना। सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म, इसमें क्या होता है, यह एक ऐसा पारस्परिक संबंध होता है जिसमें दोनों जातियों का फायदा होता है, दोनों जातियों का एक दूसरे से फायदा होता है। तो हमें इसमें पहला एग्जांपल पढ़ रहे हैं, लाइकेन। क्या पढ़ रहे हैं? लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? कवक और शैवाल को मिला दिया जाता है, क्या बन जाता है? लाइकेन। क्या बन जाता है भैया? लाइकेन। क्या बन जाता है? लाइकेन बन जाता है। वैसे ही कवक और चाहे साइनोबैक्टीरिया को मिला दो, तभी क्या बोलेंगे? लाइकेन बोलेंगे। तो ध्यान सुनना, लाइकेन तो बोल दिए, लेकिन जो लाइकेन बनता है इसमें दोनों जातियों का फायदा कैसे होता है ये देखना है। तो कवक क्या करता है, ये मिट्टी से चिपका होता है, तो मिट्टी की सतह से क्या करता है, मिट्टी से या सतह से जल और मिनरल या खनिज पदार्थ जो होते हैं उनका अवशोषण करता है और क्या करता है, शैवाल को सुरक्षा और सपोर्ट प्रदान करता है। तो शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण से क्या करता है, भोजन बनाता है और क्या करता है, इसको भोजन देता है कवक को। ठीक, अब अगला पॉइंट हम लोग डाल देंगे हेडिंग माइकोराइजा यानी कवक मूल। आप इसको लिखो कवक मूल। जब तक हम थोड़ा इंक डाल लें, कवक मूल कवक मूल क्या होता है, फंजाई हो गया, और जो उच्च पादप होते हैं उनकी जड़ के बीच के संबंध को क्या कहते हैं भैया, कवक मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक मूल। कवक मूल क्या होता है, फंजाई, क्या चीज, फंजाई और उच्च पादप की जड़ों के बीच जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, कवक मूल। क्या कहते हैं, कवक मूल कहते हैं। अच्छा, इसमें इसमें अभी हमने वो नहीं किया है, कोई बात नहीं। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए कवक मूल। लाइकन तो हो गया, लाइकन। चलो, कवक मूल। कवक मूल इसे कहते हैं माइकोराइजा। फंजाई, क्या लिखेंगे इसमें, फंजाई और
उच्च पादप की जड़ों के बीच के संबंध को जड़ों के बीच के संबंध को कवक मूल कहते हैं। हम मान लेते हैं ये कोई उच्च पादप है, क्या भैया, उच्च पादप है, उच्च वर्ग का, ठीक है, और ये है फंजाई। इसकी जड़ मान लो ये जड़ है, क्या है भैया, जड़ है, और जो फंजाई आएगा यहाँ चिपक जाएगा। अब इसे क्या कह देंगे, माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या बोलेंगे, माइकोराइजा कहेंगे या कवक मूल कहेंगे। तो इसमें हम लोग लिखते हैं कवक क्या करता है, कवक सेम जो लाइकेन में करता है इसमें करेगा, और इसमें ठीक है। और जो पादप की जड़ होती है क्या करती है, यहाँ पौधा लिख लेते हैं, उच्च पादप, ठीक। तो कवक क्या करता है, यह जमीन से जल तथा मिनरल यानी मिनरल खनिज पदार्थ के अवशोषण में हेल्प करता है। और जो ये पौधा है इसको सूखा वगैरह से बचाता है, ठीक है। और क्या करता है, हाँ ठीक है, चलो आगे सपोर्ट वगैरह छोड़ो, अगला ये क्या करता है, कवक को भोजन देता है, क्या देता है, भोजन देता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, भोजन देता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है। फिर सुनना, आज हमने क्या पढ़ा है, म्यूचुअलिज्म पढ़ा है, सहोपकारिता पढ़ा है। क्या पढ़ा है, सहोपकारिता। इसमें क्या होता है, यह एक ऐसा पारस्परिक संबंध है जिसमें दोनों जातियों का फायदा होता है। क्या होता है, दोनों जातियों का एक दूसरे से फायदा होता है। हमने आज में पढ़ा था, एग्जाम्पल पहला था लाइकेन था, दूसरा क्या है, कवक मूल है। क्या है, कवक मूल। लाइकेन में क्या, ध्यान सुनना, उसमें क्या था, फंजाई उसमें भी था, लेकिन क्या उसमें साइनोबैक्टीरिया था और एल्गा था, यानी शैवाल था। और इसमें क्या है, सॉरी ये कहाँ से लग गया, इसमें कवक तो रहेगा ही, इसमें भी कवक तो रहेगा, इसमें भी फंजाई यानी कवक तो रहेगा ही। और क्या रहेगा, उच्च पादप की जड़, उच्च पादप की जड़। अब इसे क्या कहते हैं, कवक मूल। क्या बोलते हैं इसको, कवक मूल कहते हैं। एक सेकंड वेट करना, आप कुछ लिख दिया जाए ताकि आपको कवक मूल और लाइकेन को समझने में थोड़ा सा, एक काम पर इस लाइन खींचते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं लाइकेन, लिखते हैं लाइकेन है क्या चीज़, थोड़ा जान लीजिए आप। और इधर जानिए कवक मूल क्या है, कवक मूल यानी माइकोराइजा। ध्यान सुनना, इसमें भी फंजाई रहेगा, फंजाई मतलब कवक, ठीक है, इसमें भी फंजाई रहेगा, फंजाई तो रहेगा, ठीक। अब देखो इसमें और क्या क्या चीज़ आते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर है, ध्यान सुनो। लाइकेन, इसमें क्या आता है, शैवाल आ जाता है। क्या आता है, शैवाल, या इसकी जगह साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और इसमें क्या आ जाता है, उच्च पादप की जड़ आ जाती है, ठीक। इतना डिफरेंस था ताकि आप मतलब कभी भी मतलब पेपर में आए पूछ ले लाइकेन क्या होता है, ऐसे ऑप्शन दे देगा, लाइकेन किस किस से मिलने से बनता है, या कवक मूल किस किस से मिलने से बनता है, तो आप लोग बता पाएँ। हम लोग कल मिलते हैं, अब हल्का सा बचा है उसको समाप्त कर देंगे, फिर उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही।